तो ये हैंगिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर फ्लावर बनाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक पेंसिल और येलो कलर के ऊल को लिया है। फिर येलो कलर के ऊल को पेंसिल के ऊपर इस तरह से रखकर 30 टाइम घुमाकर ले लिया है। अब इसे हम इस तरह से बाहर निकाल लेंगे और ये जो बाजू वाला लूप है उसमें से धागे को निकाल कर इस तरह से पीछे खींच लेंगे। और देखिए यहाँ पर अच्छे से 2-3 टाइट नॉट लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये फ्लावर बन करके तैयार हो चुका है। देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छा बना है। इसी तरह से हम और फ्लावर बना कर ले लेंगे। अब हमें यहाँ पर लटकन बनाना है। तो उसके लिए हमने 4 उंगली में इस तरह से धागे को 25 बार घुमा कर ले लिया है। अब यहीं से धागे को कट कर देंगे और एक छोटे से टुकड़े को भी कट करके ले लेंगे। उसी की मदद से हम यहाँ पर अच्छे से 2 गांठ लगा कर बांध देंगे। और देखिए बीचों बीच में से हमें यहाँ पर कट कर देना है। देखिए इस तरह से। अब जो आगे पीछे हुए धागे हैं उन्हें हमें इसे अच्छे तरह से कट करके लेना है। देखिए इसी तरह से हमारा ये लटकन बन करके तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम और 2 लटकन बनाकर ले लेंगे। देखिए इस तरह से अलग अलग कलर में मैंने 3 लटकन बनाकर ले लिए हैं। देखिए ये 3 लटकन, फिर अलग अलग कलर के ये फ्लावर्स और एक छोटे छोटे बीड्स लिए हैं। फिर उसके बाद मैंने एक नीडल ली है और ये एक बड़ा सा लंबा वाला धागा लिया है। देखिए इतना बड़ा लिया है। अब इसे हमें सुई में लगा कर ले लेना है और देखिए इसे हमें डबल करना है। तो इस तरह से हम बीच में निडल को लेकर जाएंगे और यहाँ पर लास्ट में हम यहाँ पर अच्छे से 2-3 गांठ लगा कर ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर गांठ लगाकर हमने बचे हुए धागे को कट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमारी निडल है बीच में। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर येलो कलर का लटकन लेना है। फिर इसके बीचों बीच से हम इस तरह से डाल लेंगे। देखिए इस तरह से एकदम बीचों बीच से निडल को डालना है और इस तरह से इसमें लगा लेना है। अब यहाँ पर हमें इस तरह से सुई की मदद से ही और एक गांठ लगा कर ले लेनी है। देखिए इस तरह से। अब यहीं पर हमें जो बचे हुए आगे पीछे हुए धागे हैं उसे कट कर देना है। अब इसी तरह से हमें बाकी के 2 लटकन लगा कर ले लेने हैं। देखिए यहाँ पर मैंने तीनों लटकन लगा कर ले लिए हैं। अब जो ऊपर वाला लटकन है उसके ऊपर भी हम इस तरह से गांठ लगा कर ले लेंगे। इस तरह से गांठ लगाने से वो आगे पीछे नहीं होते हैं। तो हमने यहाँ पर भी गांठ लगा कर ले ली है। तो देखिए इस तरह से मैंने तीनों लटकन एक के ऊपर एक इस तरह से लगा कर ले लिए हैं। अब हमें यहाँ पर बीड्स यूज़ करने हैं। तो उसके लिए मैंने 3 बीड्स लिए हैं और इस तरह से तीनों को थोड़े थोड़े दूरी के ऊपर लगा कर ले लिया है। फिर हमने यहाँ पर एक फ्लावर लिया है और फिर फ्लावर को लगाया है। अब फिर से हम यहाँ पर 3 बीड्स को लेंगे और इसी तरह से थोड़े थोड़े दूरी के ऊपर लगा लेंगे। फिर से हमें यहाँ पर अलग कलर का और एक फ्लावर लेना है और उसके ऊपर लगा कर ले लेना है। तो इसी तरह से हमें 3 बीड्स फिर एक फ्लावर, 3 बीड्स फिर एक फ्लावर, इस तरह से जितना लंबा चाहिए हम इसे बना कर ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही कम बीड्स यूज़ किए हैं। देखिए इस तरह से बहुत ही कम यूज़ किए हैं। तो आपको पसंद हो तो आप यहाँ पर थोड़े थोड़े बड़े और ज़्यादा बीड्स भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ तक बना कर ले लिया है। देखिए इस तरह से। इसी तरह से बनाते हुए हमें जितना लंबा चाहिए हम इसे बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया है। देखिए अलग अलग कलर में बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए मैंने यहाँ तक बनाया है। अब यहाँ पर हम लूप बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर इतना लूप छोड़ा है और यहाँ पर इस तरह से एक गांठ लगा कर ले ली है। देखिए इस तरह से गांठ लगाई है और ये लूप बनाया है। अब जो हमारी सुई है उसे बचे हुए धागे को हमें देखिए इस तरह से इस फ्लावर में से पार कराना है। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से दूसरी ओर से निकालना है और यहाँ पर धागे को कट कर देना है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा सा लूप बन करके तैयार हो चुका है। अब जो हमारे ये फ्लावर है उसके ऊपर हम छोटे छोटे मोती लगाएंगे। देखिए इस तरह से छोटे छोटे मोती लगा कर ले लेने हैं सारे के ऊपर। तो देखिए इसी तरह से मैंने सारे के ऊपर मोती लगा कर ले लिए हैं। देखिए हमारा ये हैंगिंग बन करके तैयार हो चुका है। हम इसे डोर के साइड में या फिर डेकोरेशन के लिए कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। डेकोरेशन के लिए भी ये बहुत सुंदर दिखता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।